स्वस्ति नमः स्वस्ति सरस्वती नमः स्वस्ति श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नो भविष्यदोऽहम् तीर्थास्पदं चिनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणतकालं भवाविभूतं वन्दे महापुरुषते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्ति सितामृषति नन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसिता असिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया यामुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदेहं नमामि। वागर्थाविमृशंप्रकृतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरः। सलिलं सलीलं याशोकवहिनी जनकात्मजाया आदाहितेने विददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्यामङ्गं रश्मयं नित्यं श्रीरामनामपरायणम् श्रीनित्यगोपालदासाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीछावनीपीठाधीशं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाम। प्रणवहु पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की जय। बोली श्री वांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री महाकाल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण वाहिनी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। मन और वाणी को पावन करने के लिए सभी श्रद्धा और भाव से श्री ठाकुर जी के नाम का हम सभी गुणगान करें। जो हमारा मन सांसारिक व्यवहारिक कार्यों में लग करके जो दूषित हो गया था उसको भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से हम सभी मिलकर के मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री ठाकुर जी का नाम का गुणगान करें। आइए बड़े और शुद्धा भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ स्वामी सखा हमारे विद्युमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे और श्याम सुंदर वंदी गए के तुम अवतारी वंदी गए रहेंगे तुम्हें अवतारे वंदी गए के तुम अवतारी वंदे रहेंगे तुम्हें अवतारे कहीं भेजने में कहीं मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के जाए किसी कहाए किसी के जाए किसी कहाए हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल
सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। 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 ये गीत गाते जन्नात त्यागो। ये गीत गाके मैं जन्नात त्यागो। ये गीत गाते जन्नात त्यागो। यह गीत गाके मैं जन्नात त्यागो। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय वक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य श्री यशोदानंदन ब्रजवंदन नंदनंदन श्री वांके बिहारी लाल के चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए परम आराध्या माता गायत्री के चरणों में प्रणाम। श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। जिनकी रोम रोम से
श्री राम सीताराम राम इस प्रकार से सदैव निस्सरित होता रहता है। परम महाभागवत अनंत बलवन श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। जिनकी कृपा से यह आयोजन किया गया, साप्ताहिक के रूप में हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ श्री महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अंतरिक्ष के आंगन में विराजमान दृश्य और अदृश्य रूप से सभी देव और मातृ शक्तियों को प्रणाम। यहाँ के रज को कण कण को प्रणाम। श्रद्धा और भक्ति स्वरूपा हमारी माता बहनें, धर्म और विश्वास स्वरूप हमारे भाई बंधु, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज भगवान महाकाल की कृपा से हम सभी को सप्तम दिवस प्राप्त हुआ। बार बार हम कहा करते हैं, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत श्री राम कथा सुनने को प्राप्त होती है, सत्संग हमें प्राप्त होता है। अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षणी सेवा समिति के तत्वाधान में यह साप्ताहिक आयोजन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित श्री संजय रावत जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है और अपनी सफलता को सिद्धता प्राप्त करने को तैयार है। आज भगवान की महती कृपा से हम सभी को सप्तम दिवस प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे परम आदरणीय नाना नानी जी श्री शिव कुमार शर्मा जी। नानी जी का नाम याद नहीं है, नहीं तो ये बोलेंगे हमारा नाम तो एक भी दिन नहीं लिया। श्रीमती गिरजा देवी जी सपत्नी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने परकरों के साथ। व्यवस्था के रूप में हमारे गोविंद मामा जी, आनंद भैया जी, कैलाश भैया, कुक्कू भैया और जो भी अन्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए और हमारे मध्य में आज हमारे नगर के नगर संचालक माननीय श्री नरोत्तम जी भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत इस कथा में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए
कथा प्रसंग से जुड़ते हैं। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था। क्या किया था श्रवण? भगवान श्री द्वारकानाथ का विवाह, प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ होता है। मुनि विर्तमथ त्यक्त्वा निश्चक्राम्बिका गृहा प्रगृह्य पाणिनां भृत्या रत्नमुद्रोपशोभिना। भगवान श्री द्वारकानाथ का, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है। बड़ी और श्रद्धा भक्ति के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए झूमते कथा का श्रवण किया और लीला का दर्शन किया। कथा के साथ साथ लीला का भी दर्शन किया था झांकी के रूप में। जब कन्हैया मेरे गोविंद अपना विवाह पहला रुक्मणी जी के साथ करके आते हैं, मैया देव की सोने के थाल में आरती सजा करके आज कन्हैया और रुक्मणी जी का स्वागत करती हैं। बड़े आनंद के साथ रुक्मणी मैया भगवान द्वारकानाथ के साथ निवास कर रहे हैं। द्वारका में आनंद हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय बीतता चला गया। समय बीतने पर रुक्मणी जी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी ज्यादा तरक्की करता है उसके दुश्मन भी, शत्रु भी ज्यादा हो जाते हैं। जो जितनी तरक्की करेगा, जो जितना आगे बढ़ेगा, उसके शत्रु भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। वैसे भगवान शंकर के, भगवान द्वारकानाथ के शत्रु कम नहीं है। भगवान जब द्वारका के राजा बने, 48 कोस के द्वारका का निर्माण भगवान ने जब किया, तो इनके वैभव को देख करके एक सम्रासुर नाम का राक्षस है, वो भगवान से द्वेष रखने लगा, शत्रुता रखने लगा। अब ये विचार करे कि कब भगवान से हम बदला लेवे। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है या कोई तरक्की कर रहा है तो उसके तरक्की के बीच में आना, फालतू की बातें करना, फालतू का अपवाद करना, व्यर्थ ही, कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन आदत होती, आदत को सुधारा थोड़ी जाता है। जो जैसी आदत बन गई वो वैसे बोले करेगा। ऐसे ही सम्रासुर, जब इसे पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक बालक ने जन्म ले लिया है, तो प्यारे सम्रासुर राक्षस आता है और प्रसूति गृह से ही उस बालक को आकाश मार्ग से ले जाता है। रुक्मणी मैया सो रही थी, पता नहीं लगा कि कब सम्रासुर राक्षस आया और उस बालक को उठाकर ले गया। और जैसे आकाश मार्ग से वह बालक जा रहा था, तो उसने सोचा कि इस बालक को हम मार दें।
तो उस बालक को आकाश मार्ग से ही छोड़ देता है समुद्र के बीचों बीच। जैसे समुद्र के बीच में उस बालक को छोड़ता है, एक विशाल मछली आकाश मार्ग की ओर, आकाश की ओर मुख करके श्वास ले रही थी, मुंह को खोले हुए थी। जैसे ही उसका सम्रासुर का उस बालक को गिराना हुआ और इसका मुख खोलना हुआ, उसी समय वह बालक उसके पेट में चला जाता। बालक का कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है, जीवित है वह बालक। कहते हैं भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। जैसे ही महाराज उस मछली ने उस बालक को निगल लिया, क्या होता है, एक मछुआरे ने समुद्र में अपना जाल डाला और जैसे ही समुद्र में जाल डाला, उसके जाल में और कोई मछली तो फंसी नहीं। जिस मछली के पेट में गर्भ में वह बालक था, वह मछली उसके जाल में फंस जाती है। बड़ी विशाल मछली थी। आज उसने विचार किया, क्यों ना इस मछली को हम अपने राजा यानी सम्रासुर को प्रदान कर दें। तो हमारे जो राजा है ना सम्रासुर महाराज, बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका ये भोजन है। मछली, अंडा, मांस, ये सब भोजन है राक्षसों का, दैत्यों का भोजन है। हिंसा से जो भोजन करता है, हिंसा से जो खाता है, वो दैत्यों का ही भोजन माना जाता है, राक्षस का ही भोजन माना जाता है। उसने विचार किया कि हम अपने राजा को उस मछली को प्रदान कर देंगे। वह उस मछली को ले जाकर के सम्रासुर को प्रदान करता है। सम्रासुर ने देखा ये तो बड़ी विशाल मछली है, प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसे सुंदर सी आभूषण, मुद्रिका आदि और मुद्रा भी कुछ उसे दी और उसको विदा कर दिया। सम्रासुर ने कहा, इस मछली को पाकशाला यानी रसोई में ले जाइए और इसको बनाइए। महाराज जैसे वह मछली पाकशाला में जाती है, तो जो रसोई बनाने का काम करती है, जिसका नाम है मायावती, तम दृष्टा तदुरे वालम मायावते निवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसा। उस मायावती जो दासी है, जो रसोई बनाने का काम करती है, उसने उस मछली को काटा। वो मछली को जैसे ही काटा तो उसके गर्भ से एक बालक निकला। प्रद्युम्न जैसे निकले तो देखा, ये आश्चर्य में पड़ जाती है, ये इसके गर्भ में कैसे आए, कहां से आए। जब ऐसा वह दृश्य देखती है तो उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारायण 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 गान करते हुए उस रसोई में नारद जी जैसे ही आते हैं, नारद जी को प्रणाम करती है वह और निवेदन करती है, महाराज मैं बड़े आश्चर्य में हूं, इस मछली के गर्भ में यह बालक मिला है और बालक अभी तक जीवित है, मरा नहीं है। ये किसका बालक है, कौन है ये, क्या नाम है। नारद जी कहते हैं, अरे बेटी, जिसको तुम बालक मान रही हो ये बालक नहीं है, तो फिर
और ये द्वारका नाथ रुक्मणी जी का बेटा है जिसका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न, हाँ। और ये तुम्हारा बालक नहीं है, इसको बालक मत बोलो, ये तुम्हारे पति हैं। पति? मैं तो इतनी बड़ी हूं और महाराज ये पति कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम तुम्हें सब समझाते हैं। नारद जी ने कहा नेत्रों को बंद करो और गोविंद का ध्यान करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नारद जी के कहने पर उस मायावती नाम की स्त्री ने, रसोई बनाने वाली ने अपने नेत्रों को बंद किया। नारद जी बताते जा रहे हैं कि तुम पूर्व जन्म में रति थी और ये जो तुम्हारे गोद में बालक है एक कामदेव है और तुम इसकी पत्नी हो, ये तुम्हारे पति है। साच काम स्वई पत्नी रत नाम से स्वनी। देवताओं के कहने पर आपके पति एक बार भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए गए। जब तारकासुर नाम के राक्षस का उत्पात इस संसार में तीनों लोकों में बढ़ा ना, तो भगवान को उसके विवाह के लिए, मनाने के लिए, उनकी समाधि तोड़ने के लिए देवताओं के कहने पर तुम्हारे पति कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए गए। जैसे ही समाधि तोड़ने के लिए गए, भगवान शंकर महादेव जैसी समाधि टूटती है तो क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आकर के भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो जो तुम्हारे पति कामदेव हैं वो जल करके भस्म वही हो जाते हैं। जब तुम्हें पता लगा कि मेरे पति को जलकर भस्म हो गए, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और उसके खुलने से ही मेरे पति कर भस्म हो गए, तो आप देवी दौड़ती दौड़ती भगवान शंकर की शरण में गई, चरण में गई और प्रार्थना की, प्रभु मेरे पति तो जलकर भस्म हो गए, मैं कहाँ रहूंगी, मैं तो अनाथ हो गई, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब कुछ करो प्रभु। आप दयावान हैं, देवों के देव हैं, महादेव कहलाते हो आप, प्रभु दया करो, दृष्टि बनाए रखो, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब ऐसी बात भगवान शंकर ने, महादेव ने सुनी तो महादेव कहते हैं बेटी चिंता मत करो, अभी तो तुम्हें आपके पति प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जब द्वापर होगा, द्वापर में श्री कृष्ण के बेटा बन करके तुम्हारे पति आएंगे, तब तुम्हें यह पति प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने उसके कंठ पर हाथ लगाया, भगवान की कृपा से मस्तक पर हाथ रखा, भगवान की कृपा से उस रसोई बनाने वाली को सब याद आ जाता है, रति को याद आ जाता है कि मैं रति हूं, मेरे पति ये बालक नहीं, मेरे पति कामदेव। महाराज नारद जी वहां से नारायण का गान करते हुए वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर रति अपने पति की सेवा करते हैं। बालक जैसे ही बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो उसने देखा कि जो मेरी सेवा करती है, एक स्त्री है, वो जो मेरी सेवा करती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्नी एक पति के साथ व्यवहार करती है,
काम तो करती है माँ का, क्योंकि माँ जैसी है। तो उसे बालक को प्रद्युम्न को समझ में नहीं आया। नाति दीर्घेण कालेन सा काष्णी रूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम वीक्षन्ते नाम च विभ्रमम्। आश्चर्य में पड़ता है, बड़ा होता चले जा रहे हैं प्रद्युम्न जी, बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन रति से पूछते हैं, आप मेरे साथ जो व्यवहार करते हैं वो थोड़ा अटपटा लगता है मुझे। वैसे आप काम तो मैंने जब से होश संभाला है तो आपके ही पास मैं हूं, आप कौन हैं? उस स्त्री ने, रति ने सब बताया, मैं रति हूं, आप मेरे पति कामदेव हैं। जब पूरी बात रति ने बताई तो सब याद आ गया। अब सुंदर समय की खोज कर रहे हैं, कब यहां से निकले, क्योंकि सम्रासुर नाम का राक्षस बड़ा बलवान है। तो जब बड़े हो जाएं तब तो उससे युद्ध करें। समय बीतता चला गया, प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए। एक दिन नारद जी को पता लगा कि प्रद्युम्न जी बड़े हो गए हैं, तो नारायण नारायण करते हुए आज द्वारका पहुंचे। और द्वारका जैसे ही पहुंचे तो नारद जी को देख करके सब प्रसन्न चित्त होते हैं। रुक्मिणी जी उदास बैठी है। नारद जी ने कहा कि मैया आप उदास क्यों बैठी हो? रुक्मिणी जी बोली, नारद जी मैं उदास इसलिए बैठी हूं कि मेरा परिवार संपन्न हो गया है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, परंतु मेरा पहला जो पुत्र था, मेरा बेटा था, वो आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ है। नारद जी ने कहा मैया मैं बताऊं कहाँ है। एक आशा की किरण रुक्मिणी जी के मन में जगी और नारद जी ने कहा आपका बेटा सम्रासुर की नगरी में रह रहा है। जब कन्हैया को पता लगा कि सम्रासुर की नगरी में वह बालक रह रहा है, तो मेरे गोविंद अपनी सेना को लेकर जाते हैं और अपने बहू बेटा प्रद्युम्न और रति को साथ लेकर के सम्रासुर का उद्धार करके अपने द्वारका घर वापस आते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब वापस आई, प्रद्युम्न जी जैसे ही वापस आए अपनी पत्नी रति को साथ लेकर, सुखदेव जी कहते हैं राजन तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। 16,107 विवाह और हो चुके थे। राजा परीक्षित पूछते महाराज ऐसे कैसे हो गए? हमें आप उन विवाहों की चर्चा, उन विवाहों की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान के एक नहीं 16,108 विवाह हुए हैं। तो भगवान द्वारकानाथ की ऐसा क्या हुआ कि भगवान को 16,108 विवाह करने पड़े? हम वो सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। आसे सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्राणा सूर्यतुष्टा समन्तका। क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ, ये अभी मन लगाकर सुन। सत्राजित नाम के महाराज हैं जो भगवान सूर्य के सखा हैं, परम भक्त हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने इन्हें एक स्मंतक नाम की मणि प्रदान की।
और महाराज उस स्मंतक नाम की मणि का प्रभाव यह है, जिस राज्य में यह मणि रहती है उस राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, उस राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसी इस मणि का प्रभाव है। और महाराज इसकी प्रतिदिन पूजा करने से ये प्रतिदिन दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टो सा सृजति प्रभो दुर्भिक्ष मार रिष्टानी सर्पादि व्याधयो शुभा। ये 8 भार सोना प्रतिदिन प्रदान करती है। 8 भार सोना प्रतिदिन ये मणि देती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, धर्म सभा में सभी राजा आए, सभी राज्य के राजा आए। भगवान द्वारकानाथ भी उस सभा में पधारते हैं। महाराज सत्राजित भी इस मणि को अपने गले में धारण करके उस सभा में प्रवेश कर ही रहे थे। सभा में सब विराजमान है, मेरे गोविंद विराजमान है, अन्य राज्यों के राजा विराजमान हैं। जैसे ही सत्राजित महाराज ने प्रवेश किया, प्रवेश करते उस मणि के तेजमय प्रकाश को देख करके भगवान द्वारकानाथ एक से बोले, अरे भैया ऐसा लगता है जैसे भगवान सूर्य नारायण साक्षात यहाँ इस सभा में पधार रहे हो। किसी ने कहा भगवान ये सूर्य नारायण नहीं तो फिर? बोले तो सत्राजित महाराज हैं। सत्राजित? हाँ हाँ। इतना दिव्यमय प्रकाश, इतना तेजमय प्रकाश उदीप्यमान करते हुए यहाँ आ रहे हैं, क्या बात है? ये प्रकाश कैसे हो रहा है सत्राजित महाराज के शरीर से? किसी ने कहा महाराज बात उस मंतक नाम की मणि को अपने गले में धारण किए हैं, इसलिए उस मणि का प्रकाश हो रहा है, उस मणि का तेज चहुं ओर फैल रहा है। जैसे सत्राजित महाराज उस मणि को धारण करके उस सभा में पधारे तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित महाराज से एक निवेदन किया। सायाचितो मणिं क्वापि यदो राजाय सौरिणः नैवार्थिका मुका प्रादा यांचाभंग में तर्कय। और प्रार्थना की महाराज जो मणि आप धारण किए हो वह मणि मुझे प्रदान करो। सत्राजित ने कहा क्यों महाराज? क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है और मणि मेरे पास रहेगी तो इस पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ेगा, इस पृथ्वी पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा निवेदन मेरे गोविंद ने किया। जैसे निवेदन किया तो सत्राजित महाराज ने उस मणि को देने से मना कर दिया, हम मणि को नहीं दे सकते। महाराज सभा संपन्न होती है, सभा से सब जाते हैं। जब सभा संपन्न होती है सब जाते हैं। एक दिन क्या होता है, सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन, जिसका नाम है प्रसेन। एक दिन अपने सत्राजित महाराज से उस मणि को लेकर के प्रसेन ने अपने गले में उस मणि को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर लिया। जैसे वन की ओर गया तो वन में उसे एक सिंह ने मार दिया। वो मार करके उस मणि को अपने पास रख लिया और जैसे अपने पास मणि को रखी, सिंह मणि को लेते हुए जा रहा था, वहीं उसी रास्ते से जाम्बवंत जी आ रहे थे।
जामवंत जी ने देखा, देखो ये कोई मूल्यवान वस्तु लगती है इसके हाथ में। तो जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया। उस सिंह को मार करके उस मणि को अपने पास रख लिया। और मणि को पास रख करके अपनी गुफा में जाते हैं जहां निवास करते हैं जामवंत जी। उनकी बेटी का नाम है जामवती। जामवती को वह मणि प्रदान करते हैं, खिलौना समझकर जामवती जी उस मणि से खेलती हैं। उस मणि से जब जामवती जी खेलती हैं, यहां पर क्या होता है, सत्यजित महाराज को पता लगता है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, मेरे भाई प्रसन्न को किसी ने मार दिया। जब उसे पता लगा तो बात याद आई, उसके गले में मणि भी नहीं है। तो वह समझ गया किसी और ने नहीं मारा, भगवान द्वारकानाथ ने ही मेरे भाई को मारा है और मणि की चोरी कर ली मार करके। क्योंकि एक दिन द्वारकानाथ ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने देने से मना कर दिया, तो मार करके मेरे भाई के गले से मणि को छीन गए, चोरी कर ले गए। ऐसा झूठा कलंक जब मेरे गोविंद के ऊपर लगा, तो मेरे कन्हैया को जब समाचार ऐसा प्राप्त हुआ, तो उस मणि की खोज करने के लिए मेरे गोविंद आज निकल पड़ते हैं। जैसे ही मणि की खोज करने के लिए गोविंद निकले अपनी सेना को लेकर के, जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ था वहां कन्हैया पहुंचते हैं। जैसे कन्हैया वहां पहुंचे तो कन्हैया ने देखा यहां मणि नहीं है। उसके आसपास सिंह के पैर थे, सिंह के पैरों के पद चिन्ह थे। उन पद चिन्हों को देखते देखते मेरे गोविंद वहां पहुंच जाते हैं जहां सिंह मरा पड़ा हुआ है। सिंह को मरा हुआ देखा, आसपास देखा, मणि नहीं दिखती है। मेरे गोविंद की नजर जामवंत जी के पद चिन्हों पर पड़ती है। देखा कि एक रीछ के यहाँ पद चिन्ह हैं, तो उनको देख करके आज जामवंत जी जिस गुफा में रहते हैं उस गुफा में मेरे गोविंद जाते हैं। अपनी सेना से जो साथ में उद्धव जी आदि थे उनसे कहते हैं मैं अकेले जाऊंगा गुफा में, तब तक आप मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। सेना गुफा के बाहर रुक जाती है। श्री जामवंत जी की गुफा में मेरे गोविंद प्रवेश करते हैं। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने उस मणि को देखा, मणि को देख करके जामवती जी से मणि लेने का प्रयास किया। जैसे मणि को अपने पास लेने का प्रयास किया, जामवंत जी ने देखा ये मेरी बच्ची के पास, मेरी कन्या के पास, मेरी बेटी के पास ये पर पुरुष कौन है? जामवंत जी महाराज जोर से फटकार लगाते हैं, कौन हो तुम, कहां से आए हो? उसी समय महाराज जामवंत जी से मेरे गोविंद का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चक्रोश भीतवत पंचरुत्वा विद्रवत क्रुद्धो जामवान बलिनांबरः। जैसे ही कन्या के पास कन्हैया को देखा तो कन्हैया से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और लड़ते 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 प्यारे दिन रात युद्ध चल रहा है। जामवंत जी भी हार मानने वाले नहीं है और कन्हैया भी हार मानने वाले नहीं है, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं यह युद्ध 1-2 दिन नहीं 27 दिन तक चला। एक दूसरे से 27 दिन तक युद्ध करते हैं। जब महाराज जामवंत जी का शरीर ढीला पड़ने लगा, उनके दाव कमजोर पड़ने लगे, तो जामवंत जी समझ गए, जामवंत जी समझ गए ये मेरे और कोई नहीं, ये तो मेरे राम हैं, ये तो मेरे राम हैं। आज जामवंत जी भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने बताया मैं श्री कृष्ण। ओहो द्वारकानाथ, हाँ हाँ। जामवंत जी कहते हैं महाराज पहले आपने क्यों नहीं बताया, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि आपसे मैंने द्वंद्व युद्ध किया है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, पहचानने में देर कर दी। मेरा एक निवेदन है गोविंद, मुझे पता है कि आप और राम जी एक ही हैं। नारायण ही राम बनकर आए हैं, नारायण ही कृष्ण बनकर आए हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, युग बीतते चले गए लेकिन आपका दर्शन, राम जी का दर्शन, सीता राम का दर्शन मैंने कई वर्षों तक नहीं किया है। अब आपसे एक निवेदन है, अपने श्री राम जी के दर्शन मुझे एक बार करा दीजिए। अपने वह झांकी, राम जी की झांकी, जिस हाथ में धनुष बाण है, उस झांकी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जब ऐसा निवेदन श्री जामवंत जी ने किया तो मेरे गोविंद बांसुरी को छोड़ करके, मोर पंख का जो मुकुट धारण किए थे उसको छोड़ करके, आज अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के, स्वर्ण मुकुट धारण करके वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही मेरे गोविंद प्रकट होते हैं, राम जी का दर्शन जामवंत जी को कराया। राम जी का दर्शन करके जामवंत जी गदगद हो रहे हैं। दिखा दो वही रूप जो हमने कई वर्षों से देखा नहीं। आज राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान पुनः अपने श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कहा मेरे ऊपर मणि के कलंक लगा है, मणि चोरी करने का, और वह मणि आपकी बेटी, आपकी कन्या के पास है। मैं उसी की खोज करते करते इस गुफा में आ गया। भगवान ने जैसे ही कहा, उस मणि को लेकर के भगवान के हाथ में दे दी और हाथ में दे करके एक निवेदन किया। निवेदन करते हैं, हे प्रभु मेरा इस एक निवेदन है कि मेरी जो बेटी है ना जामवती, जिसका नाम है, उस बेटी से आप विवाह करिए, आप उसे ग्रहण करिए। मेरा यही अंतिम निवेदन है। आपने कई वर्षों पूर्व मेरी एक इच्छा थी, आज आपने उस इच्छा को पूरा किया। जब आप त्रेता युग में राम बनकर आए थे, आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को सब दिया, विभीषण आदि सबको सब कुछ दिया। लेकिन मेरी जब बारी आई तो मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात मांगी थी। मैंने कहा था कि पूरे रामा दल में और रावण दल में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। जब मैंने इतना कहा तो आपने कहा था कि महाराज आपके समान कोई योद्धा है ही नहीं। बोले हाँ हाँ प्रभु, मेरे समान रामा दल और रावण दल में कोई योद्धा नहीं है। अगर आप प्रभु कुछ देना चाहते हैं, अगर मेरे समान योद्धा अगर कोई है तो सिर्फ आप हैं। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आपसे द्वंद्व युद्ध करना है, आपसे मुझे मल्ल पहलवानी करनी है। भगवान ने कहा यह राम जन्म है मेरा,
ये मर्यादित जीवन है मेरा, इसमें तो मैं अपने वक्त से कभी युद्ध नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? जिसने जीवन भर सहयोग किया उसी के साथ युद्ध किया। नहीं नहीं, मैं इस जन्म में तो युद्ध तुमसे नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा, द्वारका नाथ बनकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। प्रभु, बरसों पुरानी उस इच्छा को आज आपने पूर्ण कर दिया। मेरी अंतिम इच्छा एक और है कि मेरी बेटी जो जामवती है उसको भी आप ग्रहण करें। जामवती जी के कहने पर मणि के साथ श्री द्वारकानाथ जी जामवती जी को भी ग्रहण करते हैं, उस मणि को भी लेते हैं। आज महाराज भगवान का विवाह दूसरा जामवती के साथ होता है। और महाराज क्या हुआ? जैसे जामवती जी को लेकर के श्री द्वारकानाथ आए और द्वारकानाथ ने अपना रथ जामवती जी को रथ पर बैठा करके दूर खड़ा कर दिया। मैया देवकी को पता लगा कि कन्हैया लौट रहे हैं, कन्हैया आ गए हैं, तो मैया ने अपने सोने को थाल को सजा करके कन्हैया और अपनी बहू जामवती जी का स्वागत करने के लिए जैसे गई मैया भैया, तो जामवती जी तो है भालू की बेटी, है ना भालू की बेटी जामवती जी। तो महाराज जामवती को देख करके जैसे सोने का थाल लेकर के जैसे देवकी मैया गई स्वागत करने के लिए, तो जामवती को देख करके वह सोने का थाल हाथ से छूट जाता है और बेहोश हो जाती है, डर जाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू लाया? ये भालू की बेटी लेकर आया। भगवान ने विचार किया कहीं और कोई इनका दर्शन करेगा तो सब मेरे पास कोई नहीं आएगा, जामवती के पास कोई नहीं आएगा। तो भगवान ने एक सुंदर लीला करते हैं। क्या करते हैं? जामवती जी को एक अतिथि गृह में रुका देते हैं और द्वारकानाथ आज रुक्मणी जी के पास पहुंचते हैं। रुक्मणी जी के पास जैसे ही भगवान पहुंचे, रुक्मणी जी ने कहा, भगवान कहाँ थे आप? 27-28 दिन हो गए, व्यतीत हो गए, आपका कोई अता पता नहीं। भगवान ने कहा, देवी मैं विवाह करने के लिए गया। विवाह करने के लिए? हाँ हाँ। तो आप कर लाए बाबा विवाह? भगवान ने कहा, हाँ विवाह कर रहे हैं। तो कैसी है मेरी बहन छोटी जिसके साथ आप विवाह करके आए? भगवान बोले, क्या बताएं कैसी है? अरे बताने में भी कोई हर्ज? अरे बताओ ना कैसी है। भगवान बोले, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम भी उसके सामने फीकी लगोगे। भगवान को तो अपनी लीला संपूर्ण करनी है, संपन्न करनी है। जैसे ही महाराज का इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम भी फीकी लगोगी, लेकिन रुक्मणी जी को कुछ गुस्सा नहीं आया। अब कन्हैया सोचते हैं अगर रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आया तो मेरा काम नहीं बनेगा। और महाराज जैसे ही बार बार कहने पर फिर से कन्हैया ने अपनी बात चला दी। अरे देवी पता है कितनी सुंदर है? रुक्मणी जी बोली, हाँ महाराज कितनी सुंदर है। बोले, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कुछ कहो मत। रुक्मणी जी बोली, कितनी सुंदर है? बोले, इतनी सुंदर है कि तुम्हारा नंबर 100वें नंबर पे आवे। बोलो राधे राधे। वो जब इतनी बात कही कि 100वें नंबर पर आवे तुम्हारा नंबर, तो रुक्मणी जी को गुस्सा आया। और जैसे ही गुस्सा आया तो कहती हैं, रुक्मणी जी कहती हैं, ठीक है वो इतनी सुंदर है, मैं श्राप देती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे ही जामवती जी हो जाए, तुम मेरी जो बहन है छोटी वो हो जाए।
भगवान ने कहा हम तो यही तो चाहते थे, जैसी तुम हो वैसी हो जाओ। रुक्मणी जी बोली बात क्या है, बात क्या है, पूरी बात बताओ, क्या क्या चाहते थे? बोले हम यही चाहते कि तुम जैसी हो जाएं। वो तो भालू की बेटी थी, जामवती थी। आज ओ अपना माथा पटकती है, हे भगवान मैंने क्या कर दिया गुस्से में आकर के, नहीं तो मैं ही नंबर 1 बनी रहती सुंदरता में। लेकिन कोई बात नहीं, है तो मेरी बहन। इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति। जैसे ही महाराज जामवती जी जो भालू की बेटी है, उनका जो काला शरीर, बड़े बड़े रोम, एक सुंदरता आ जाती है, सुंदर स्वरूप में जामवती जी प्रवृत्त होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ होता है। बोले श्री वांके हरिलाल की। भगवान का विवाह दूसरा किसके साथ होता है मैया? जल्दी बोलो। जामवती के साथ। जब दूसरा विवाह जामवती के साथ होता है तो महाराज जो प्रसेन जो गले में मणि को डाल करके गया था, सिंह आदि और जामवती जी ने उस मणि को छीन ली थी। उस मणि को ले जाकर के भगवान द्वारकानाथ आज सत्राजित को प्रदान करते हैं। जैसे ही सत्राजित को प्रदान की वह मणि, तो सत्राजित महाराज कहते हैं महाराज मैंने आपके ऊपर झूठा कलंक लगाया है, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, इस अपराध का मैं क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा करिए गोविंद, आप मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा इस मणि को रखो, ठीक है मैंने क्षमा की, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु इसका मैं पश्चाताप कैसे करूंगा? मेरा एक निवेदन है आपसे, मेरी जो कन्या है ना जिसका नाम सत्यभामा है, उस कन्या को आप ग्रहण करो, तब मैं कहीं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। सत्राजित जी महाराज के विनय करने पर सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं और भगवान द्वारकानाथ के साथ जैसे ही करते हैं और मणि दहेज के रूप में भगवान को प्रदान करते हैं। हे प्रभु इस मणि का कार्य मेरे पास कुछ नहीं है, आप इस मणि को रखिए और हमारी बेटी सत्राजित को आप ग्रहण कीजिए। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है और महाराज समय बीतता चला गया, उस समय बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ, अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना किनारे टहल रहे थे। उसी बीच यमुना में एक कन्या, एक स्त्री विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं जाप कर रही थी, विष्णु ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अर्जुन पहुंचते हैं और महाराज जैसे देखा कि कौन हो देवी, पूछा तुम विष्णु का जाप कर रही कौन हो तुम? वो कहती है मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा आप ये कठोर तप किस लिए कर रहे हैं? बोले विष्णु वरेण्यम, मैं भगवान विष्णु के साथ वर्ण करना चाहती हूँ, भगवान विष्णु को वर्ण करना चाहती हूँ, उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ।
उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, विष्णु भगवान तो मेरे साथ हैं, नारायण मेरे साथ चलते हैं। जब ऐसा कहा तो कालिंदी भगवान के चरणों, भगवान के पास पहुंचकर के चरणों में प्रणाम करती है, हे प्रभु मुझे आप वरण कीजिए। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। ऐसे ही महाराज पांचवा विवाह सत्या के साथ होता है, छठवां विवाह रोहिणी के साथ होता है, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है और आठवां विवाह भद्रा के साथ होता है। भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के ऐसे ही 8 विवाह हो गए। एक दिन क्या हुआ, सत्यभामा के महल में भगवान श्री द्वारकानाथ सत्यभामा से बातें कर रहे हैं। चर्चा करते करते वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक सभी की चर्चा होने लगी। जब स्वर्ग की चर्चा हुई तो स्वर्ग में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पारिजात वृक्ष की जब कथा सुनी तो सत्यभामा भगवान श्री द्वारकानाथ से कहने लगी, जो स्वर्ग में पारिजात वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष को हमारे महल में लगाइए। भगवान ने कहा ये स्वर्ग का वृक्ष है, इसको आपके महल में कैसे लगा सकते हैं? सत्यभामा बोली, नहीं प्रभु मुझे तो हमारे महल में उस पारिजात वृक्ष को लगाना चाहिए। बार बार विनय किया। भगवान सत्यभामा के कहने पर सत्यभामा के महल में पारिजात वृक्ष को लगाते हैं, स्वर्ग से लाते हैं, उस पारिजात वृक्ष की स्थापना करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे ही महाराज समय बीतता चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन क्या हुआ, आज रुक्मणी जी और द्वारकानाथ एकांत में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। रुक्मणी जी कन्हैया की चरण दबा रही हैं और चरण दबाते दबाते आज कन्हैया के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कन्हैया ने मन में विचार आया कि आज तक रुक्मणी जी को मैंने कभी भी मैंने रुक्मणी जी को नाराज होते हुए नहीं देखा, क्रोधित होते हुए नहीं देखा। हाँ, थोड़ी क्रोधित एक बार हुई थी जब जामवती के साथ मैंने विवाह किया था, लेकिन बार बार आज तक मैंने नाराज होते हुए नहीं देखा। आज कुछ ऐसा करते हैं जिसके करने से रुक्मणी जी थोड़ा नाराज हो। देखें तो उनका मुखमंडल कैसा लगता है नाराजगी में, कैसी लगती है रुक्मणी जी। ऐसा जब विचार किया कन्हैया ने मन में, तो आज रुक्मणी जी से बातें करते करते रुक्मणी जी से बोले, अरे रुक्मणी एक बात बताओ, मामा वैधर्व सूए था जाने तुम मत परायणा, तद्वचा श्रोतु कामेन छोल्या चरिते मंग। कन्हैया कहते हैं, देवी तुम हमारे साथ सुखी हो या नहीं? रुक्मणी जी बोली, हम क्यों सुखी नहीं है, हमें तो आनंद ही आनंद है आपके साथ रहने में। अच्छा देवी, मैंने सुना है कि तुम हमारे पीठ पीछे बुराई करती हो। पीठ पीछे बुराई? हाँ। रुक्मणी जी बोली, भगवान आपको जिसने भी बोला है ये सब गलत कहा है, झूठ कहा है। क्योंकि अगर मैं आपकी बुराई करूंगी तो आपके मुख पर ही करूंगी, पीठ पीछे क्यों करूंगी? जब ऐसी बात रुक्मणी जी ने कही, वो ठीक है रुक्मणी, लेकिन आपने मेरे साथ विवाह किया
और मेरे साथ विवाह करने के बाद आप मेरे साथ सुख में रह रही हो। वैसे तो एक बात बोलूं रुक्मणी, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ होना था, लेकिन हम बीच में टपक पड़े और तुम्हें लेकर भागे और तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो गया। पता रुक्मणी, वो शिशुपाल राजा है और मैं तो एक गऊं चराने वाला एक ग्वालवाल हूं। ठीक है, आज मैं राजा बन गया, लेकिन मैं तो पहले बचपन में गऊं चराता था, बछड़े चराता था। तुमने ये विचार नहीं किया कि गऊं चराने वाला एक बछड़े चराने वाले से हम विवाह कर रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैंने आप भगवान पहले ये बताओ, ये बातें कर क्यों रहे हो? वर्षों बीत चुके हैं, नाती भी होने वाले हैं, पोते भी होने वाले हैं, लेकिन आज आपको क्या हो गया? ऐसी उल्टी सीधे बातें हमारे सामने क्यों कर रहे हो? कन्हैया बोले, मेरा मन है, मैं पूछ रहा हूं ऐसे ही। उनका जवाब दो आप ही बताओ रुक्मणी, तुम्हारा विवाह तो राजा शिशुपाल के साथ होना चाहिए था। आज एक काले कलूटे, जो मेरा रंग सांवला है, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण वर्ण का हूं, और आपने मेरे साथ विवाह कर लिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप जैसे भी हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे पीले हो तो मेरे ही प्राणनाथ। आप हो तो मेरे ही पति, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। भगवान बहुत सोच रहे हैं कि रुक्मणी जी को गुस्सा आ जाए, लेकिन रुक्मणी जी को गुस्सा आता नहीं है। उनके मुख में सिकन तक नहीं आती है गुस्से। अरे रुक्मणी, उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम च ते नघे यदि वाक्यैश्चाल्यमानाय नाधीर्यपेकर्षितः। अरे रुक्मणी, तुम्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आया? व्यक्ति तो यही चाहता है, हर पत्नी यही चाहती है कि हमारे पति का जो प्रेम है वो सिर्फ मेरे ही ऊपर रहे, मेरे ही ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। लेकिन रुक्मणी, मैंने तो एक नहीं 8 विवाह कर लिए, और मेरा प्रेम जो आपके ऊपर पूरा रहना चाहिए था वो 8 जगह बट गया। जब ऐसी बात रुक्मणी जी से कही, आज थोड़ी सी नाराज होती हैं। प्रभु आप एक कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं सकती, अब आप आगे इससे कुछ मत बोलना, आप इससे आगे कुछ मत बोलना, अब आप चुप हो जाइए। प्रभु मैं आपसे विनय करती हूँ। जैसे ही रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए, आज रुक्मणी जी से कहते हैं, कन्हैया, अरे रुक्मणी, मैंने तो तुम्हें नाराज करने के लिए सब उल्टी सीधी बातें कही हैं, चिंता मत करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें यही देखना चाहता था कि तुम्हें गुस्सा आती है, क्रोध आता है या नहीं, नाराज होती हो कि नहीं। आज इतने दिन हो गए, लेकिन तुम्हें आज तक क्रोध आते हुए नहीं देखा, तुम्हें गुस्सा आते हुए नहीं देखा। मैं तो सिर्फ यह देख रहा था। ऐसे ही महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद होता है। समय बीतता चला गया, और सब उस समय जैसे बीतता चला गया, सभी पत्नियों से 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। तासाम यादश पुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदितः अष्टो महिस्तत्पुत्रान्
प्रदीप्नादीन गृणामि ते। श्री सुखदेव जी सब रुक्मणी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, इन सभी 8 रानियों से 10-10 पुत्रों को कन्हैया ने जन्म दिया। 10-10 पुत्रों के जैसे जन्म हुए। सुखदेव जी ने 10-10 पुत्रों के शव के नाम गिनाए। चारो देशो चारो देहस्य वीरवान। रुक्मणी जी के सब पुत्रों के नाम गिनाए और सबके नाम गिनाते हुए एक सुंदर सी कथा आगे सुनाई। बाणस्य तनया मूषः मुपे मे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूद्भूत घोरं हरिशंकर्योर्महत्। एक राक्षस का नाम है, दैत्य का नाम है बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त है। एक बार भगवान शंकर की तपस्या की और बाणासुर की तपस्या से भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर ने जैसे प्रसन्न हुए तो बाणासुर ने कहा, भगवान आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी ही आकांक्षा करता हूं। भगवान शंकर ने एक ध्वजा इसे प्रदान की और ध्वजा प्रदान करके कहा, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, गिर जाएगी, समझ लेना तुम्हें कोई हराने वाला आ गया है, तुम्हें कोई पराजित करने वाला आ गया है। बोले शंकर भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। चढ़ाई लो सब लोग चढ़ाई लो जल्दी। मेरो कहना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कहना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कहना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। तालियों से करते बड़े भाव से गाइए। यह मेरा सबसे प्रिय भजन है और इस भजन से ही मेरी शुरुआत हुई थी। जब हम शिशु मंदिर विद्या मंदिर में शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो सबसे पहले मेरी माँ के द्वारा इस भजन को लिखाया गया और मैंने इसको गाया। तब से ही गुरुजन जो मुझे शिक्षा देते थे शिशु मंदिर आचार्यगण, उन्होंने कहा था यार मत रहो बेटा, वृंदावन जाओ, तुम इसी भजन को गाओ। तब से लेकर
आचार्यों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से भगवान के नाम का गुणगान ही कर रहे हैं। बड़ा प्यारा भजन लगता है मुझे। काना मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, काना मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जू को छोना, नंद जू को छोना, नंद जू को छोना, आनंद जुग छोना, आनंद जुग छोना, काना मेरो नंद जू को छोना, कान्हा मेरो नंद जुग छोना, राधे रानी, राधे रानी अशुभान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे रानी मुस्कान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाबी का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काला गुलाब को फूल, जय हो। किशोरी मेरी कुसुम कली। रात तालियों की सेवा करते भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ गाइए श्री राम। काना खेले नंद जू के अंगना, कान्हा खेले नंद जुग अंगना, काना खेले नंद जू के अंगना, कान्हा खेले नंद जुग अंगना, नंद जू के अंगना, नंद जू के अंगना, नंद जू के अंगना, नंद जुग अंगना, काना खेले नंद जू के अंगना, कान्हा खेले नंद जुग अंगना, और
मेरे कन्हैया को क्या प्रिय है। कान्हा खावे माखन लौना, कान्हा खावे माखन लौना, कान्हा खावे माखन लौना, कान्हा खावे माखन लौना, माखन लौना है माखन लौना, हे माखन लौना है माखन लौना, कान्हा खावे माखन लौना, कान्हा खावे माखन लौना, राधे भावे श्री की गली, किशोरी मेरी खुशो में गली। राधे भावे श्री की गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, तेरो खाना गुलाबी कपूर, गोरी मेरी खुशो में गली। ओ मेरो कान्हा गुलाब कपूर, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, हाँ गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वो तो भटकत अरे भटकत हरि बोल, वो तो भटकत गली रे गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। वो तो भटकत गली रे गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाबी कपूर, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाबी को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाबी कपूर, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाबी को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम मेरो कान्हा गुलाबी कपूर, किशोरी मेरी कुसुम कली। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब माता बहनों से निवेदन है कि जो चढ़ौती करना हो वो बाद में ही करना, जहां जगह मिले बैठते जाओ। श्री राधे राधे। बाणासुर की बेटी का नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। इसकी बाणासुर का मंत्री है जिसका नाम है कुंभांड।
और उसकी बेटी का नाम है चित्रलेखा। वाणासुर की बेटी का नाम है उषा और कुंभांड जो मंत्री है वाणासुर का, उसकी बेटी का नाम है चित्रलेखा। ध्यान से सुनना मेरी बहनों, कथा ये आप लोगों के लिए कथा है। आज क्या होता है, वाणासुर की बेटी जो उषा है ना, शयन कर रही है अपने शयन कक्ष में। इसकी सहेली जिसका नाम है चित्रलेखा, मंत्री की बेटी है, और सोते सोते शयन करते करते आज वह उषा स्वप्न में एक पुरुष को देखती है। एक स्वप्न देखा कि मैं एक पुरुष के साथ रह रही हूं। जब ऐसा स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके उस स्वप्न को जैसे ही देखा तो जाग उठी और चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? देखत स्वप्न जब जागी, स्वप्न को देखा तो जाग गई और क्या कहने लगी? हा हा कांते पुकार लागी। हे कांत, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ। जब ऐसे उस उषा के मुख से सुना, कहां हो तुम? दृष्टा कश्चिन नरा स्वप्ने श्यामा कमल लोचना पीतवासा बृहद बाहु योषिताम हृदयंगमः। जब उषा ने उस स्वप्न को देखा और स्वप्न को देख करके जाग करके कांत कांत पुकारती है। मेरे ध्यान से सुनना कोंच नगर के विद्वान श्रोताओं, आज वाणासुर की बेटी उषा स्वप्न देख करके कांत कांत पुकारती है। उसकी सहेली जिसका नाम है चित्रलेखा, उसके बगल में शयन कर रही थी। उसने देखा कि मेरी सहेली उषा क्या कर रही है, क्या पुकार रही है। कांत कांत पुकारते हुए उस चित्रलेखा ने देखा, मंत्री की बेटी चित्रलेखा ने जैसे देखा और उषा से कहती है, बहन ये जो तुम कर रही हो ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। फटकार लगाती है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे मुख से मैं पहली बार कांत कांत आवाज सुन रही हूं, प्राणनाथ की आवाज सुन रही हूं। अरे बहन, आज तक तेरे पिता ने तेरा विवाह कहीं सुनिश्चित नहीं किया है। वो कांत उसी को पुकारा जाता है, प्राण वल्लभ उसी को कहा जाता है जो तेरा पति होता है। अभी तक तेरा विवाह कहीं सुनिश्चित नहीं हुआ और तू क्या चिल्ला रही है, क्या बड़बड़ा रही है। आज एक मंत्री की बेटी आज एक राजा की बेटी को समझाती है। ये होती है हमारी सदाचार, ये होती है हमारी संस्कृति, ये होते हैं हमारे संस्कार। आज एक मंत्री की बेटी, मंत्री कोई बड़ा दायित्व नहीं होता, राजा तो राजा होता है, लेकिन आज मंत्री की बेटी भी राजा की बेटी को समझा रही है कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या हो गया? ऐसा कौन सा तुमने स्वप्न देख लिया जिस स्वप्न को देख करके तुम कांत कांत कहने लगे? उषा कहती है, बहन मैंने एक पुरुष को, एक युवक को मैंने अपने स्वप्न में देखा। श्याम वर्ण है जिसका, कमल के समान जिसके नेत्र हैं, पीतांबर धारण किए हैं, पीले वस्त्रों को धारण किए हैं। ऐसे मैंने उस युवक को जैसे देखा तो हृदय में मेरे रोमांच हो बैठे।
मैंने देखा कि मैं उसके साथ विवाह कर रही हूं। चित्रलेखा ने कहा, बहन उस स्वप्न को भूल जाओ, वो स्वप्न तुम्हें अच्छा नहीं रहेगा, उस स्वप्न को भूल जाओ। चित्रलेखा बार बार समझाती है, लेकिन नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जिसको मैंने स्वप्न में देखा है, जिसको मैंने अपने में देखा है, उससे कुछ चाहिए। जब ऐसी जिद पर अड़ गई, चित्रलेखा भी एक बड़ी मायावी थी, थोड़ा जादू जानती थी। इसका नाम चित्रलेखा इसलिए पड़ा था कि जो जैसा बोलता था वैसा ही चित्र बना देती थी, उसी प्रकार का चित्र बना देती थी। आजकल भी कुछ लोग बना देते हैं, जैसे कोई अपराध करता है ना तो उसका स्केच बनवाते हैं ना, ऐसे महाराज चित्रलेखा भी एक चित्र बनाती है। तो चित्रलेखा ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम अपनी जिद पर अड़ी ही हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम तो राजा की बेटी हो, राजा की बेटी की कोई आज्ञा का उल्लंघन कोई कर सकता है क्या? नहीं नहीं, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, आज एक कदम, आज उषा का एक कदम गलत रास्ते की ओर बढ़ता है तो विनाश की ओर, उसके पिता के विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे ही अगर आपका एक पैर कहीं गलत रास्ते पर जाएगा तो निश्चित ही उस पिता और माता पिता को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। बात लेकिन कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है, सत्यता यही है। जो कड़वी होती है वो बात थोड़ी अच्छी होती है, हमारे जीवन को मोल प्रदान करती है, अमृत प्रदान करने वाली होती है। हे विद्वान श्रोताओं, बेटी का जो जीवन होता है ना, बड़ा मर्यादित जीवन होता है, बड़ा संस्कारित जीवन होता है, बड़ा सदाचारी जीवन होता है, बड़ा सुसंस्कृत जीवन होता है। अगर बेटा, अगर आपके परिवार का नाम कहीं कैसे भी किसी प्रकार से खराब करता है तो कहीं कुछ माता पिता को कष्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन कहीं वह बेटी ही अपने माता पिता को एक काल कोठरी में, एक कमरे में, अंधेरा जिस कमरे में हो उस कमरे में रोने पर विवश कर दे, ऐसी बेटियों को कहीं उस रास्ते से अगर कोई बेटी जा रही हो और बेटी का भी पैर उस कीचड़ में लग पड़ जाता है तो प्यारे, वह कीचड़ उसके वस्त्रों पर तो लगेगा ही, उसके ऊपर तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वह कीचड़ उसके माता पिता के ऊपर भी उछलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से उस बाणासुर की बेटी जो उषा स्वप्न देखती है, उस प्रकार के स्वप्नों से हमें और प्राण वल्लभ, यही मेरे कान हैं, मैंने पाना चाहती हूँ। क्या यही? हाँ यही। जब इस प्रकार से उषा ने कहा कि यही है, तो चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। इसके पास कैसे पहुंचा जाए, अनिरुद्ध के पास कैसे पहुंचा जाए? उषा ने कहा, बहन तुम तो अपनी मायावी कला में प्रवीण हो, क्यों ना एक काम करो, इसके सहयोग से आप यहाँ आगे हो। अनिरुद्ध जी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जाना चाहता हूँ। अनिरुद्ध जी जैसे ही जाने लगे, उषा ने कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकते, अगर मेरे पिता को पता लग गया कि तुम मेरे महल में हो तो तुम्हें मार देंगे।
जब ऐसा उषा ने कहा तो अनिरुद्ध जी महाराज विवश होकर के वहीं रुक जाते हैं। हमारी ये ध्वजा झुक जाएगी, आज वो ध्वजा झुक जाती है। समझ जाते हैं कि मुझे हारना पड़ेगा। वाणासुर की माता का नाम है, युद्ध चल ही रहा था, भगवान द्वारकानाथ वाणासुर को मारने ही वाले थे। उसी समय इसकी माता कोटरा, इसकी माता का नाम है कोटरा, वह अपने खुले वालों को लेकर के भगवान द्वारकानाथ के सामने आ जाती है। जैसे ही द्वारकानाथ के सामने वह आती है, अपराध आप करती हैं क्योंकि आपका दर्शन नहीं करते हैं, आप पर भगवान अपनी दृष्टि नहीं रखते हैं। क्यों? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ के सामने कोटरा खुले वालों को लेकर आई तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। तो खुले बाल लेकर के महाकाल मंदिर में नहीं जाना चाहिए, सिंहवाहिनी मैया मंदिर नहीं जाना चाहिए, काली मैया के मंदिर, अरे भाई फलाने भैया